अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 दिसंबर 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के इसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 64,718 पर, तकरीबन 800 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। 765.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट ने आज जो है डबल टॉप लगाया और फिर उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग जो है आखिर में मार्केट के अंदर देखी गई। आज के मार्केट के लो एंड हाई की बात करते हैं तो 63,856 का लो लगा हुआ है और 64,958 का हाई लगा, यानी ऑल टाइम मार्केट जो है वो हाई पर जो है वो मूव करी है। टोटल आज के जो मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं टॉप 5 की, तो जिसमें के इलेक्ट्रिक सिनर्जी, एस्कोल, डब्ल्यूटीएल और पीटीसी जो है वो शामिल है। ये कैंडल की बात करते हैं तो आज भी जो है अच्छी एक जो है वो बुलिश मोरोबोजो कैंडल है और साथ जो है वो थोड़े से शेडोज भी हमें इसके नजर आ रहे हैं। सॉरी। वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज का जो वॉल्यूम लगा तो वो भी काफी, यानी कि बेहतरीन वॉल्यूम्स में से आज के दिन भी अच्छा वॉल्यूम देखने को नजर आया। ये पिछले कुछ दिनों से ही, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो 1 दिसंबर से ही हमें वॉल्यूम्स के अंदर जो है मजीद बेहतरी ही नजर आ रही है और इसी वजह से भी जो है वो काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो इन्वेस्टर का नजर आ रहा है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो ले लेते हैं। सबसे पहले अबरार साहब फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं कि आपके पास है पीआरएल की बाइंग और 27 की, और आपने इसका आरटीपी बता दें और आज ओपनिंग में अपर कैप पे था। जी सर, बिल्कुल आज अपर कैप लगा और फिलहाल जो है ये बुलिश ही नजर आ रहा है। तो बेहतर ये है कि आप फिलहाल इसको ना बेचें। जब ये क्रॉस कर जाएगा कुछ लेवल्स, तो लेवल्स को देख लेते हैं कि कौन से लेवल जो है आज, यानी कि 29 रुपये 58 पैसे पर ये क्लोज हुआ और यहीं पर इसकी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी जिसको ये ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। तो अब इसका जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 45 रुपये का है। तो आपने कम अज कम जो है 45 रुपये तक जो है इसका वेट करना। आराम से बैठे रहे, ठंड प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था जब ये 16-17 रुपये का ब्रेकआउट दिया था, तब से जो है ये बेहतरीन अप ट्रेंड में जारी और सारी है। तो इसलिए जो है आपने 45 रुपये तक जो है जल्दी नहीं करनी इसको बेचने में। जब वो 45 रुपये पर पहुंच जाए तो फिर दोबारा आप पूछ लें मुझसे। यासीन साहब है मदीना मनवरा से, आप पूछ रहे हैं कि मिचल फ्रूट आपने लिया हुआ है 202 का रिव्यू देते। मिचल फ्रूट अगर आप मेरा रिव्यू देख ही रहे हैं तो आपने सुना ही होगा कि जैसे मैंने आप सर्च किया था कि आज के दिन मिचल फ्रूट को जो है लोअर लॉक नहीं टेक्निकली जो लगना चाहिए। और अगर यानी कि कल के सेशन में मैंने आपसे कहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज वही हुआ कि आज के दिन इसको लोअर लॉक जो है वो नहीं लगा, बल्कि यानी कि ये ट्रेड होता रहा कि सारा दिन। तो बहरहाल जो है फिलहाल अभी इसकी जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर तो ये किसी भी टाइम जो है 196 से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक दफा आपको जो है इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, जो आप लोगों ने नीचे के लेवल पर भी लिया हुआ है 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये, उन सब के लिए भी ये मशवरा है कि अगर आने वाले दिनों में ये 196 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो एक दफा आप लोग इसके अंदर से लाजमी निकल जाए। फिर थोड़ा सा ये काफी, यानी कि नीचे आ सकता है ये, तो फिर नीचे के लेवल पर कहाँ पर बाय होगा वहां पर फिर बताया जाएगा। लेकिन अगर ये 196 से नीचे नहीं आता तो ऊपर ही रहता है तो इसके अंदर मजीद भी ऐड किया जा सकता है। ज्यादा बुलिश ये तब हो जाएगा जब ये दोबारा अपने जो है वो हाइस को ब्रेक करता जाएगा, यानी जो ही 215 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये और भी ज्यादा तेज होता जाएगा। फिर आप बेफिक्र होकर इसके अंदर इसके डालते जाए, यानी कि स्टॉक्स। दूसरा गुल अहमद लिया हुआ है आपने 21 रुपए का, तो आपने बहुत अच्छे रेट पर गुल अहमद लिया हुआ था। अब बिल्कुल जो है इसके साथ भी ठंड प्रोग्राम करें, आराम से बैठ जाए इसके अंदर। और गुल अहमद जब पहुंच जाएगा तकरीबन 35-36 रुपए का तो वहां पर आप दोबारा मुझसे पूछ लें इसके बारे में। यहाँ से साहब बिहारी से कह रहे हैं कि आप पहले एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक की लिस्ट शेयर करते थे, आजकल वो नहीं कर रहे सर। कोई स्टॉक की लिस्ट बता दें जो अभी तक नहीं चले और इनमें रिस्क लेवल बहुत कम हो। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस वीकेंड में आपके साथ वो स्टॉक रिकमेंड करूं जो कि अभी तक चले नहीं है, जिनका आगे फ्यूचर में चलने के भी चांस हो और जो आपको अच्छा गेन दे दे। तो इंशाल्लाह इस वीकेंड पर वर्किंग करके आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आबिद साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि बर्जर का रिव्यू दे दें फॉर फ्रेश बाइंग। बर्जर ने सर अभी रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दिया, तकरीबन जब ये क्रॉस किया इसने लेवल 80 रुपीज का, तो अभी भी जो है बर्जर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। आप इसको तकरीबन 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो बर्जर को ले सकते हैं। जी डॉक्टर हुसैन साहब कह रहे हैं कि एवीएम को होल्ड करें या टेम्परेरी एग्जिट करें। आपने 66 का लिया हुआ है
सर फिलहाल आपने अच्छी रेट पर लिया हुआ है, फिलहाल इसको ना बेचे, अब पड़ा रहने दे, अब कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। और अब बाकी जो आपने पूछा कि पीआरएल का टीपी, पीआरएल जो है आपने 48 रुपए का लिया हुआ है, तो यहाँ पर और भी ऐड करें, थोड़ी सी एवरेज कर लें, यहाँ पर ही है। डॉक्टर सजाद साहब है, आप कह रहे हैं कि अल शहीर आपने लिया हुआ 8.97 का। अल शहीर ने सर आज अपर कैप किया, तो यही इसका जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तकरीबन जो ही ये 12 रुपये क्रॉस करेगा तो इसका अगला लेवल हो जाएगा तकरीबन 13.5 रुपये, फिर उसके बाद 16 रुपये, और फिर ये चलता जाएगा ये। तो इसलिए अभी फिलहाल जो है आप रुक जाएं, क्योंकि ये इसकी जो मूवमेंट है वो देखिए, ये 1 2 3 4, यानी कि अच्छी अच्छी कैंडल, वॉल्यूम भी अच्छा, और नीचे मैक टी भी इसका जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो फिलहाल इसको आपने बेचना नहीं है ये। एस्कोल जो है 6.94 का आपने लिया हुआ है, 6.83 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। एस्कोल भी जो है अपना ब्रेकआउट दे चुका है 6.31 का, तो उस लेवल को एक दो दफा रीटेस्ट कर सकता है, तो और फिर इसके बाद चल से चल वाला काम होगा ये। तो एस्कोल जब ये 8 साढ़े 8 रुपए पर पहुंच जाए तो वहां पर दोबारा पूछ लें आप। आज ही गजनफर साहब हैं कराची से, आप कह रहे हैं कि टीजीएल का बाइंग लेवल बता दें। टीजीएल सर अभी भी लिया जा सकता है, टीजीएल मुसलसल ही अप ट्रेंड में जा रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ से ये निकला था स्टॉक। जब ये 56 का था तो उसके बाद से ये मुसलसल इसका जो है वो अप ट्रेंड ही जारी है ये। इसको जो है आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है इसको ये। जी वकार साहब है कराची से, आप कह रहे हैं एवियन, एवियन का सर अभी बता चुका हूँ। मेपल लीफ जो है आप पूछ रहे हैं कि 42 की बाइंग है। अभी तो सर आपके रेट पर है ना, अभी तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है, जब मेपल लीफ पहुंच जाए तकरीबन 50 रुपए पर फिर पूछे आप। बाकी एस एन जीपी की एंट्री लेवल, एस एन जीपी सर निकल गया, आप उसको छोड़ दें एस एन जीपी को। एस एन जीपी तब लेने वाला था जब ये पहुंचा, क्रॉस किया था 50 रुपीज, अब तो ये 70 रुपए तक पहुंच गया ये। ठीक है, तो बेहतर ये कि फिलहाल एस एन जीपी को छोड़ देंगे। और गल का जो है आप कह रहे हैं कि टीपी लेवल, गल जो है आपने बताया नहीं किस रेट पर आप लिया हुआ है ये। तो गल जो है फिलहाल बेहतर है, ये देख लें कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, फिर यहाँ पर इसने एक पोल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक पोल बनाया, तो लग ऐसे रहेगा ये इसी तरह जाता जाएगा और पोल बनाता जाएगा। गल जो है जब ये पहुंच जाए तकरीबन 90 रुपीज तक फिर पूछ लें यहाँ भी है। और टीआरजी हिट 95, देन डाउन एंट्री लेवल। टीआरजी जो है, एक दो स्टॉक पूछा करे सर, पूरी कहानियां शुरू कर देते हैं इतने लंबे स्टॉक। टीआरजी कितने का लिया हुआ है आपने? 95 अगर आपने लिया हुआ है तो फिलहाल इसको पड़ा रहने दें, फिलहाल इसको ना बेचेंगे। अली जहाँ साहब है लाहौर से, आपने भी पीआरएल के बारे में पूछा। पीआरएल सर पड़ा रहने दे, अभी तो पीआरएल चल रहा है, ये रिफाइनरी सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पीआरएल, सिनर्जी, ये जिनके पास पड़े हुए हैं वो होल्ड करके रखें, जब तक इंडेक्स नीचे नहीं आता तब तक जो है इनको ना छेड़ेंगे। बाकी टीपीएलपी के बारे में पूछा आसिफ साहब रावलपिंडी से, 13 रुपए की बाइंग है। तो बिल्कुल सर यहाँ पर टेक्निकली तो ये बिल्कुल सही नजर आ रहा है ये। ठीक है, बस यही लेवल इसके लिए मुश्किल है, बस एक दो दफा हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करे, तो जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन टीपीएलपी ऑलमोस्ट 15 16 रुपए पर, ठीक है, यानी 16 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 20 रुपए के करीब, तो वो लेवल होंगे इसके प्रॉफिट टेकिंग के। शकील साहब है कराची से, आपने एड लिंक के बारे में पूछा, 64 का आपने लिया हुआ है। अभी तो सर ये देखे चार्ट कितना खूबसूरत चार्ट, और मिसलसल ये अप ट्रेंड में, अभी रिसेंटली ये अपना दोबारा ब्रेकआउट दे चुका है, फिर अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। 65 का स्टॉप लॉस रखें और पड़ा रहने दें। जी साहब साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि एमटीएल अभी रखा हुआ है। एमटीएल क्या निकल जाना चाहिए? अब बताया सर नहीं है किस रेट पर लिया हुआ है ये, पहले पूरी तो बात करें ना, किस रेट पर लिया हुआ है ये। इसका फिलहाल रखे 577 का स्टॉप लॉस और पड़ा रहने दें, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। फैसल मिर्जा साहब है, मिचल फ्रूट स्टॉप लॉस और टीपी 135 की बाइंग है। मिचल फ्रूट सर अभी बता चुका हूँ उसके बारे में ये। अल शहीर आपने पूछा, अल शहीर का भी बता चुका हूँ सर, इसको भी पड़ा रहने देंगे। वकार साहब है वॉक एंड से, आप कह रहे हैं कि क्लोवर आपके पास पड़ा हुआ है, 25 की बाइंग है। और पीआरएल का पूछा, पीआरएल तो सर बता चुका, क्लोवर जो है अभी इसको पड़ा रहने दे। क्लोवर, क्लोवर फिलहाल यहाँ से अगर ये 30 रुपए से निकल गया तो इसका अगला टारगेट जो होगा वो तकरीबन 37 रुपए के करीब होगा ये, फिर 37 रुपए के बाद 50 रुपए, और फिर उसके बाद अगली कहानी हम पूछेंगे। बाकी आपने पीआरएल पूछा वो बता चुका हूँ पहले। अजहर साहब है दुबई से, आप कह रहे हैं कि क्या नेस्ले जो है वो लिया जा सकता है करंट रेट पर? जी नेस्ले जो है करंट रेट पर जो है बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना। 8,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के साथ इसको ले लेंगे। जी फारूक साहब है अफजाबाद से, आप पावर जो है कह रहे हैं कि
आईएस के करीब दर है इस स्टेज पर, क्या इसे खरीदना चाहिए या फिर नीचे आने का इंतजार? सर आप खुद ही समझदार हैं, आपको पता है अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो फिर क्यों ले रहे हैं इसको ये। बहरहाल यहाँ पर चार्ट जो है टेक्निकली इसका काफी स्ट्रॉन्ग है और ये मुसलसल ये अप ट्रेंड में है, तो इसको जो है स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है ये। जी जाहिदुल्ला साहब है, हम कह रहे हैं कि पीएसओ आपने लिया हुआ है 173 का, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट आपने पूछा हुआ है। सर शॉर्ट टर्म में तो इसका टारगेट है तकरीबन 220 रुपए का, और लॉन्ग टर्म में जो है इसका टारगेट है तकरीबन 400-450 रुपए का ये। गुलरेज साहब है सियालकोट से, आप कह रहे हैं कि टीपीएलपी के बारे में आपने पूछा, 14 रुपए की बाइंग है अभी सर आपके रेट पर ही है, बस इसको फिलहाल टीआरजी और म्यूचुअल फूड का बारे में भी पूछा। इन दोनों के बारे में सर बता चुका हूँ कि फिलहाल जो है वो क्या करना है ये। बीजीएल जो है कह रहे हैं उजैर साहब दुबई से, आप न्यू बाइंग के लिए लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल बीजीएल को लिया जा सकता है तकरीबन 10.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना और इसको ले लें बेशक। मुनीर साहब है कराची से, कह रहे हैं के इलेक्ट्रिक आपने लिया हुआ है 2 रुपये 70 पैसे का। जी, तो बेचने के साथ क्यों बेच रहे हैं इसको, ये तो अभी 3 रुपये 97 पैसे है, इसको जाने दें ऊपर ये। अभी ये मुसलसल अप ट्रेंड में है, जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 4 रुपये और 60 पैसे के करीब करीब तो फिर पूछेगा दोबारा ये। बाकी कह रहे हैं बर्जर भी लिया हुआ है, बर्जर भी सर अप ट्रेंड में जारी है, ये 95 कुछ ट्रेड हो रहा था 92, तो अभी ये चलना शुरू हुआ है बर्जर अभी अभी। तो बर्जर जब क्रॉस करेगा तकरीबन 100 रुपए से ऊपर तो फिर दोबारा पूछ लें आप। और मीडिया टाइम्स के बारे में कह रहे हैं कि एमडीटीएल लॉस में है, बाय वाज 2.70 नाउ 1.80, शुड आई सेल दैम एट लॉस एंड गेट इनटू स्टॉक विच, बिल्कुल सर बिल्कुल सही है, ऐसे आप इसको बेच दें और किसी ऐसे स्टॉक में डाल दें जो परफॉर्म कर रहा है, ये जो नहीं परफॉर्म कर रहा उनका चला स्टॉक को निकाल दें। नेहमत साहब है कोयटा से, कह रहे हैं कि कैपको का ब्रेकआउट बाइंग जोन टीपी। कैपको सर जब तक 30 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है, ठीक है, और इसका जो है टीपी क्या होगा जब बाय करेंगे तो फिर टीपी बता दूंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है अगर आपने इसका रखना है तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस। जी, नदीम साहब है कह रहे हैं आपने ऐसे जीपी लिया हुआ है 70 रुपए का, और नो वेयर टू सेल एनएमएल भी लिया। सर अभी तो आपके रेट से नीचे है ना, तो फिलहाल आप रखें इसका स्टॉप लॉस, बस स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए कम से कम 64 रुपए का ये। और निशाद मिल्स लिमिटेड जो है आपने लिया हुआ है 83.5, ये भी आपके रेट से नीचे, इसका भी रखें आप स्टॉप लॉस, और इसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए कम से कम 78 रुपीज का ये। आज जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, वही आपने सवाल पूछा कि इलेक्ट्रिक का बता चुका हूँ। पाक इलेक्ट्रॉन जो है 16 रुपये 80 पैसे का लिया हुआ है सर, ये मुसलसल अभी अप ट्रेंड में है। पाक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ रखें स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए कम से कम जो है वो 18 रुपए का, और टारगेट आपका टीपी लेवल होना चाहिए कम से कम 30 रुपए के करीब करीब ये। जी, तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।